नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। आज हम बात करेंगे शाकाहार के ऊपर। भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति में हमें धर्म सिखाता है कि हम प्राणियों की हिंसा ना करें और शाकाहारी हम भोजन करें। हमारा भोजन जो होना चाहिए परम पवित्र होना चाहिए, शास्त्र सम्मत होना चाहिए और शाकाहारी भोजन होना चाहिए। तो अगर हम ये बात धार्मिक तौर पे धर्म के नाम पे कहते हैं तो बहुत सारे लोग जो है इस पर इतना विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि सनातन धर्म में जो धार्मिक विधि निषेध है वो भी वैज्ञानिक और व्यवहारिक धरातल पर उतने ही लाभकारी है, इसलिए वो धार्मिक नियम में इंक्लूड है। तो धार्मिक नियम केवल धार्मिक नियम नहीं है, वो हमारे यहाँ पर सनातन धर्म में जो धार्मिक नियम विधि निषेध है वो उसका अपना एक दार्शनिक, वैज्ञानिक और प्रैक्टिकल लाइफ में व्यवहारिक महत्व भी है। तो शाकाहार के मामले में जो हमारे जो विज्ञान है वो क्या कहते हैं, मैंने उसके ऊपर अपने डायरी में मैंने लिखा है। तो मैंने डायरी में पूरा लिखा है। एक्चुअली ये मैंने रेफरेंस लिया है 3 साल पहले जी न्यूज़ में सुधीर चौधरी जी जो रात 9 बजे जो DNA जिनका आता है डेली न्यूज़ एनालिसिस, तो यूट्यूब में उनका मैंने वीडियो देखा, 3 साल पहले का था। जी न्यूज़ में उन्होंने ये बात बोला था शाकाहार के ऊपर। तो उस वीडियो को देख के मैंने अपने डायरी में ये नोट कर लिया था। मैंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, पूरा वैज्ञानिक है, तो लोगों के साथ में ये शेयर करना ज़रूरी है ताकि लोग भी समझें कि शाकाहार का क्या महत्व है। तो आप भी ये चेक कर सकते हैं। आप यूट्यूब में लिखिए DNA वेज नॉन वेज जी न्यूज़, तो ऐसे करके सर्च करने से आ जाएगा। 3 साल पहले का वो वीडियो है। तो देखिए, अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस ने रिसर्च किया और उन्होंने रिसर्च में ये पाया कि अगर लोग नॉनवेज को कम करें अपने भोजन में और शाकाहार को अगर ज़्यादा बढ़ावा दे तो शाकाहार से धरती ज़्यादा स्वस्थ, ठंडा, जो धरती गर्म होते जा रहा है, ठंडा, और धरती को ज़्यादा अमीर बनाया जा सकता है शाकाहार से। अगर शाकाहारी भोजन को बढ़ावा दिया जाए तो हर साल 50 लाख मौतें टाली जा सकती है। मांसाहार की जगह अगर शाकाहारी भोजन करने से हर साल करीब 66,73,000 करोड़ रुपये बचेंगे पूरी दुनिया के। 66,73,000 करोड़ रुपीस ये बचेंगे पूरी दुनिया में अगर लोग शाकाहारी भोजन को महत्व देते हैं। तो शाकाहार से ग्रीन हाउस गैस में कमी आने से 33,36,000 करोड़ रुपया हर साल बचेंगे, यानी 33,36,000 करोड़ रुपया हर साल बचेंगे। मांसाहार के लिए पाले जा रहे पशु इंसानों से दुगना अनाज खा रहे हैं, यानी कि मांसाहार भोजन के लिए तो उन पशुओं को जो गाय है, भैंस है, बकरी है, मुर्गी है, सुअर है, उन लोगों को तो अनाज खिलाया जाता है ना, अनाज खिला के मोटा हट्टा कट्टा ताज़ा किया जाता है, तो वो जितने दिन जिंदा रहते हैं वो अनाज खाते हैं। अगर मांसाहार बिजनेस को अगर इग्नोर कर दिया जाए, अगर मांसाहार के लिए पाले जा रहे पशुओं को अगर उस तरीके से ना पाला जाए मांसाहार की दृष्टि से, तो जो अनाज बचेगा वो इंसानों का खाने वाला जो अनाज है उससे दुगना होगा, यानी कि पूरी दुनिया के भूखमरी को बहुत हद तक काउंटर किया जा सकता है अगर मांसाहार को कम करे तो। 1 किलो, अब देखिए अब और डिटेल्स में बताया जा रहा है, 1 किलो पोर्क के लिए जानवर को 8 किलो अनाज खिलाया जाता है। 1 किलो चिकन के लिए मुर्गी को 3.5 किलो अनाज खिलाया जाता है। इसी तरीके से गाय है, इसी तरीके से भैंस है, बकरी है, तो आप पिग है, तो सोचिए कितना 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 अनाज जो है मांसाहार के बिजनेस में वेस्ट होता है। मांसाहार के पूरे व्यापार तंत्र में शाकाहार की अपेक्षा 100 गुना ज़्यादा पानी खर्च होता है। जो उसको जानवरों को पिलाया जाता है, उसके साफ सफाई है, फिर काटने के बाद में जो खून जम जाता है तो खून का सफाई के लिए पानी जो बर्बाद होता है, पूरा का पूरा व्यापार तंत्र में जो पानी का बर्बादी होता है 100 गुना ज़्यादा शाकाहार की तुलना में। तो शाकाहारी समझिए कितना लाभदायक है। मैं भी शाकाहारी हूँ। 1 किलो मांस के उत्पादन से जो गैस का एमिनेशन होता है, यानी जो गैस निकलता है, वो 3 घंटे तक कार
चलाने से निकलने वाले एमिनेशन के बराबर है। सोचिए, मीट पालने के लिए 6 लाख हेक्टेयर जंगल वन हर साल काटा जा रहा है। तो सोचिए, तो पूरी दुनिया में जो जंगल कट रहा है उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि वो पशुपालन के लिए यूज़ करने की वजह से ये काटा जा रहा है। 400 ग्राम बीफ के उत्पादन में 40 किलो ऐसा विषैला पदार्थ पैदा होता है, निकलता है, जो भूमिगत जलों को विषैला बनाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मांसाहार का जो निषेध किया गया है भारतीय सनातन पद्धति में, आयुर्वेद में, वो केवल धार्मिक नहीं बल्कि वो दार्शनिक है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, पर्यावरण की दृष्टि से भी उसका उतना ही महत्व है। इसलिए सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं, धार्मिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो महाभारत में मैंने खुद पढ़ा है कि जो इंसान मांस का त्याग करता है, जो भोजन में मांस नहीं खाता है, मांस का त्याग करने से उसको समस्त तीर्थों में स्नान करने का पुण्य मिलता है। और जो है इसका काफ़ी सारा महत्व है। मांस धार्मिक मैं बता रहा हूँ नियम, धार्मिक धर्म क्या कहता है, मांस के तंत्र में 5 आदमी को बराबर का पाप मिलता है। पहला वो जो मांस काट रहा है, दूसरा जो खरीद रहा है, तीसरा जो बना रहा है, चौथा जो खा रहा है, पांचवा वो आदमी जो मांस का समर्थन करता है। ये 5 आदमी को बराबर का पाप मिलता है। मांस खाने से हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे इंद्रिया, हमारी बुद्धि जो है उसमें हिंसा का समावेश होता है, क्योंकि मांस जो आप खा रहे हैं, जानवर लोगों को जब काटा जाता है तो उसका जो हाय है, उसका जो दर्द है अंदर से, वो चीख पुकार उसके एक एक कोशिका में, अणु परमाणुओं में मिल जाता है। वो मांस जब आप खाएंगे तब आपके मन में जो दया भावना है वो कम होगा और हिंसा वाला मात्रा बढ़ेगा, यानी कि आप और ज़्यादा तमोगुणी होंगे। अगर आप सत्वगुणी हैं तो सत्वगुण आपके शरीर से, आपके मन में सत्वगुण जो है वो कम होगा, तमोगुण बढ़ेगा, रजोगुण कम होगा, तमोगुण बढ़ेगा। इसलिए आप जितने भी दुनिया में पापी देखेंगे वो सब मांसाहारी है, और जितने भी शुद्ध सात्विक आदमी देखेंगे वो सब देवी देवता परम सात्विक है। देवी देवता है, भगवान है, ईश्वर है, हमारे जो अच्छे अच्छे साधु संत महात्मा है, सब शाकाहारी है। तो ये शाकाहार का महत्व है। जानवर लोगों में भी आप देखिए, जो जानवर शाकाहारी है, गाय, भैंस, हिरण, वो सब शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन जो जानवर मांसाहारी है वो हमेशा हिंसक स्वभाव के होते हैं। तो इस तरीके से बहुत तरीके से अगर देखा जाए तो हमें यही प्रतीत होता है, और यही हमें सोचना समझना चाहिए कि जितना हो सके आप मांसाहार को कम करिए। एकदम ख़त्म कर सकते हैं तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं कर सकते हैं तो पारिसांख्यिक विधि का ध्यान रखते हुए धीरे धीरे अपने भोजन से मांसाहार को कम करिए। रोज़ मांस खाते हैं तो सप्ते में 5 दिन खाइए, 2 दिन मत खाइए। अगर आप 3-4 दिन मांस खाते हैं तो 1 दिन कम कर दीजिए। इस तरीके से 1 महीने में थोड़ा कम, फिर दूसरे महीने में और थोड़ा कम, तीसरे महीने में और थोड़ा कम, चौथे महीने में और थोड़ा कम। इस तरीके से पारिसांख्यिक विधि का ध्यान रखते हुए 1 साल का, 2 साल का टारगेट लीजिए कि मांस पूरा छोड़ देना है हमें। जानवरों का हिंसा नहीं करना है, जानवर लोगों को भी इस दुनिया में जीने का पूरा अधिकार है। तो हमें अपने जीभ के स्वाद के लिए किसी जानवर का गला नहीं काटना है। अगर हम मांसाहार नहीं भी करेंगे तो भी हम स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे, और मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया पूरा वैज्ञानिक तरीके से। तो धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।